हरे कृष्णा। नमस्ते दोस्तों, उत्तम से की चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं यहाँ पे आज दोस्तों इनर वर्क का पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ कि किस तरह का इनर वर्क हमें फ़ायदा देता है और किस तरह का नहीं देता। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ध्यान में बैठने को बोलते हैं जब हम सेपरेशन में जाते हैं। कहीं से हमें पता चलता है कि अरे मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मुझे फिर लोग बताते हैं, हम इनर वर्क देते हैं और उनका फॉलो करना शुरू करते हैं। शुरुआत में तो हम करते हैं, बहुत बहुत सीरियसली करते हैं, क्योंकि बहुत पेनिंग होती है हमारे अंदर और उस पेनिंग को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो कोई कहता है उस तरह हम करते, क्योंकि हम इतना अवेयरनेस में नहीं होते उस टाइम पे। तो जिसने जो कहा वो हमने करना शुरू कर दिया। कोई कहता है कि चलो ध्यान लगाओ सांसों पे, बैठ गए सांसों पे ध्यान लगाने। कोई कहता है कि इमेजिनेशन में तुम्हारा ट्विन है, तुम्हारा इनर चाइल्ड है और तुम्हारा वो तो ट्विन ना कि तुमको गाइड कर रहा है। तो ये एक इमेजिनेशन में लेके जाते हैं हमें। अपना ही इमेजिनेशन होता है, उसमें कोई सच्चाई होती नहीं, क्योंकि हम वैसे उसको पाना चाहते तो वही हमें दिखाई देगा ना। तो उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। अभी रहा ये आपके अंदर जो वुंड्स है, जो आपके अंदर जो ब्लॉकेजेस है, जिसकी वजह से कहते हैं कि आप अपने ट्विन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको पहले हीलिंग करनी पड़ेगी। तो फिर वो कोई देखी के हिसाब से हीलिंग करवाता है। मगर मुझे बताइए, वो एक सेशन देते हैं 2200 में, और ऐसे वो 10-12 सेशन लेने को बोलते हैं। अभी मिडिल क्लास इंसान कर पाएगा क्या उतना? कोई बेचारी फेमिनाइन है जो कमाती नहीं है और उसको बोला जाएगा कि तुम मेरे से अभी 7-8 सेशन लेना, मेरा एक सेशन 2000 का है, 2200 रुपये का है। क्या वो इतना एफर्ट कर पाएगी? क्या वो इतना पैसा दे पाएगी उसको हीलिंग सेशन में? ये भी एक सोचने की बात है। चलो, उसमें से 100% बिल्कुल फ़ायदा नहीं होता, ये भी समझ ले। मैं खुद एक रेकी हीलर हूँ और मुझे पता है 100% इसमें फ़ायदा नहीं होता। वापस तुम उसी ट्रैक पे चले जाते हो। जब तक तुम्हारी एनर्जी थोड़ी बहुत क्लीन करने लगते तब तक लगता है अरे मैं क्लीन हो गया हो, वापस तुम्हारा ट्रैक उधर ही जाएगा जैसे तुम्हारा ये हीलिंग बंद हो जाएगा। और फिर वापस वही चीज़ें होगी। फिर कोई बोलता है कि नहीं, तुम्हारी इन और यांग एनर्जी को तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा, मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को, तो उसको तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करना? तो हमसे हीलिंग ले लो, हम तुमको बताएंगे कैसे बैलेंस करना है, फिर ध्यान में लेके जाएंगे। दोस्तों हमेशा देखिए, पेन में कोई ध्यान नहीं होता। पेन जो आप हो, पेनिंग में ध्यान नहीं लगता। पेनिंग में सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं सामने आती है, सिर्फ हम इमेजिनेशन में जाते हैं, कल्पना आती है। पेन में हम ध्यान नहीं कर सकते, ये भी बात उतनी सच है। और जिन लोगों को लगता है कि सच में इसमें कोई सच्चाई नहीं, तो जो अभी सेपरेशन में नए लोग गए हैं ना, उनको पूछो कि ध्यान लगता है कि नहीं लगता। बिल्कुल ध्यान लगता नहीं। और कलयुग में ध्यान का विधि नहीं बताया गया है शास्त्रों में। कलयुग ध्यान के लिए बना ही नहीं है। और तभी तुमको मतलब बीमारी हो गई है टीबी की, और तुमको बुखार की थायराइड की दवाई दी जाएगी, तो टीबी ठीक होगी क्या? नहीं। वैसे इस युग का धर्म जो है ना, ध्यान धारणा नहीं है। इस युग का धर्म है भगवान के नामों का कीर्तन, जाप, मंत्र। तो फिर कैसे फिर आप ध्यान लगा सकते हो? इतने कलह का युग है, इतना क्लेश है लोगों के अंदर, और आप ध्यान कैसे लगा सकते हो? इसलिए तो आपको हिमालय में जाना चाहिए, एकांत में जाना चाहिए। घर के अंदर तो ध्यान धारणा बड़ी कठिन है। चलो, ये हो गया इनर वर्क का ये पार्ट। अभी आप मुझे बताना कि इनर वर्क करने के लिए आपको हर सेशन का 3000 या 2000 देना पड़ेगा, और उसके बाद भी गारंटी नहीं देते वो लोग कि यूनियन होगा कि नहीं। तो क्या आप इनर वर्क करोगे? ऐसा कोई ऐसा मुझे कोच बताओ, ऐसा भी पूरे ये यूट्यूब में, जो आपको बोलेगा कि इस साल, इस महीने, इस तारीख को आपका यूनियन में करके दूंगी, आप बस मेरा इनर वर्क फॉलो करो। मैं अभी इतने 3-4 सालों से जो यूट्यूब चैनल पे बता रहे कि हम ट्विन सोल है, उनका खुद का यूनियन नहीं हुआ है। अभी वो खुद ही अगर यूनियन में नहीं जा सके, तो ऐसा इनर वर्क किस काम का जो खुद का यूनियन नहीं कर पाए। इसलिए मेरा जो इनर वर्क से ना विश्वास उड़ गया था शुरुआत में, क्योंकि मुझे लगा था कि हम लोगों को बताया गया था कि 6-7 महीने के अंदर तुम्हारा ट्विन तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हारा यूनियन होगा। हम लोगों ने पैसा यहाँ वहाँ से जमा करके उनको भर दिया कि हमारा यूनियन होगा, वो जिससे हम प्यार करते हैं हमें मिल जाएगा।
मगर ना 7 महीने क्या 3 साल के बाद भी वो चीज़ हुई नहीं। तो बहुत बुरा लगा था उस वक्त, क्योंकि यहाँ से वहाँ से पैसा निकाल के हम लोगों ने वो यूनियन के लिए इनवर्क किया था। तो इससे मैं उन फेमिनाइन को अलर्ट करना चाहती है जो लोग नए नए सेपरेशन में गए हैं और बहुत पेनिंग में है, और फिर कोई भी उठा के इनवर्क लेते हैं और करते रहते हैं। मगर यूनियन के लिए अगर आप कर रही हो तो नहीं होगा ये यूनियन, आप ध्यान में रखिए ये चीज़। खुद की थोड़ी बहुत एनर्जी शांत हो गया अंदर से, थोड़ा बहुत आपको पीस मिलेगा, बस इतना ही हो सकता है। मगर पर्जिंग फिर भी होगी, फुल मून के टाइम पर्जिंग होगी ही होगी, क्योंकि अंदर दबी हुई वो भावनाएं हैं। वो ध्यान, शांति बैठ से कुछ नहीं होता, शांति में बैठने से। तो उन फेमिनाइन को मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे किसी भी, अगर आपके पास पैसे नहीं है और बहुत हैवी इनवर्क कोई दे रहा है 3000 का 2000 का 8-9 सेशन में, भाई मगर आपका यूनियन का गारंटी कोई नहीं देगा, इतना ध्यान में रखिए। अगर आप यूनियन के लिए उनका यूनियन इनवर्क ले रहे हो तो मैं पहले यहाँ पे अलर्ट कर रही हूँ कि यूनियन के लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। हाँ, आप कर रहे हो कि नहीं मुझे अंदर से शांत होना है तो ले लो, आपको अंदर से शांति मिलेगी, मगर आपका रोना धोना कम नहीं होगा, वो चलेगा ही चलेगा। इसलिए मैं उन फेमिनाइन को अलर्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप इनर वर्क ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के इनर वर्क लीजिए, और ऐसा इनर वर्क लीजिए जिससे आपका यूनियन 100% होना चाहिए। 100% आपके डेस्टिनी में कोई न किसी ने उस इनर वर्क ने हाथ डालना चाहिए। अगर आप दोनों की डेस्टिनी साथ नहीं है तो वो जो आप इनर वर्क करोगी तो उससे आपका डेस्टिनी साथ आना चाहिए। है किसी इनर वर्क में इतनी ताकत जो आपका यूनियन करा के दे? कोई कोच गारंटी ले सकता है कि मैं तुम लोगों का यूनियन करके दूंगा ये साल, ये महीने, ये तारीख पे। और मैंने वो जो फॉरेनर लोगों के कुछ वीडियो सुने थे मैंने, और मैंने उनके ग्रुप के लोगों को देखा था, क्योंकि एक लेडी ने उसका इनर वर्क दे रही थी हम लोगों को, 1000 रुपये ले रही थी एक सेशन का। उसने कहा कि वह मेरा यूनियन हुआ है। जब मैंने देखा तो उसका यूनियन नहीं हुआ था, उसका ट्विन, और वो जिसको ट्विन मानती थी वो पहले से उससे बात करती थी। बस 5 महीने के बाद उनका वापस सेपरेशन हुआ। तो काय का यूनियन फॉलो किया? फिर जो फॉरेनर लोग हैं उनका यूनियन तुम लिया इतना महंगा पैसा भर के, इंडियन लोगों को सिखा रहे हो, मगर खुद का यूनियन तो घड़ी घड़ी ब्रेकअप हो रहा है तुम लोगों का। कहते पास आ गए वापस भूल जा रहे, और बता भी रहे अपने चैनल पे कि हम वापस हमारा सेपरेशन हुआ। तो फिर अगर कोई परमानेंट चीज़ तुम नहीं दे सकते तो उसके लिए इतना बोलबाला क्यों? तो ऐसा इनर वर्क का क्या फ़ायदा, बताइए मुझे। इसलिए दोस्तों, आंखें बंद करके कोई भी इनर वर्क मत लीजिए। अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा इसमें। कोई भी ऐसा इनर वर्क नहीं लेना चाहिए जिससे यूनियन तो नहीं होगा मगर पैसा वेस्ट चला जाएगा। तो फिर किस टाइप का यूनियन करें, किस टाइप का यूनियन करना चाहिए जिससे आपका हर तरफ से फ़ायदा हो, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।